अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू राइट कोन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ 64 and 125, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट और देयर बेस। तो सिंपल हमारे पास वॉल्यूम V1 और V2 की रेशियो हमें दी हुई है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। अब सोल्यूशन क्या है, रेशियो ऑफ द हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 पार्ट क्या है, V1 और V2 इज इक्वल टू H1 और H2 होल क्यूब। यहाँ पे 64 और 125 है, 64 और 125 को हमने क्यूब की फॉर्म में लिखना है ताकि ये क्यूब और ये क्यूब कट जाए। हमारे पास हाइट की रेशियो ये आ गई है। अब उन्होंने कहा है नेक्स्ट पार्ट में कि देयर बेस एरिया, बेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या हमारे पास क्या होता है, बेस जो है वो हमारे पास एरिया हो गया ना, तो A1 ओवर A2 हो गया, L1 ओवर L2 का ये स्क्वायर होता है। अब चूंकि बेस है, बेस कोन की है, तो कोन में आपको पता है रेडियस होता है, तो हम R1 ओवर R2 का होल क्यूब लिखेंगे। ये इसका फार्मूला बनेगा। सिंपल आपको पता है कि ये जो ऊपर वाली हमारी ये रेशियो आई है वो और ये इक्वल होते हैं, तो इसको बल्कि हम लिख सकते हैं कि एज वी नो H1 ओवर H2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2, ये R है, ठीक है, ये R है, ये इसके इक्वल होती हैं। तो फिर हमारे पास जो A1 ओवर A2 है वो इसके है और ये स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर लिया और हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। ये सॉलिड्स दिए हुए, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम वही उसी तरह से करना है। V1 यहाँ पे नहीं पता, हमें साइड की लेंथ पता है, V2 पता है और इस साइड की लेंथ पता है, L2 पता है, हमने V1 फाइंड आउट करना है। इस सिंपल हम क्या करेंगे कि ये देखिएगा V1 नहीं हमें पता, ये वाला फार्मूला लगाया, V1 की वैल्यू इधर है कि V2 है, ये इस साइड पर चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज पुट की, कैलकुलेटर के थ्रू आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास जो नंबर 2 है, उसमें हमारे पास V1 नहीं दिया हुआ, इसमें H दिया हुआ है, ये वाला H दिया हुआ है, ये V2 दिया हुआ है, तो सिंपल हम H लगा के फार्मूला पुट करेंगे। अब L की जगह पे हमने H लिखना है, ये है, इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की, हमारा आंसर आ जाएगा। वैल्यूज आप पुट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में A1 A2 दिया हुआ है, V1 नहीं पता और V2 हमने फाइंड आउट करना है। अब A1 A2 तो हमें दिया हुआ है, इससे हम जो है वो एरिया का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, इससे हम साइड की जो लेंथ की रेशियो होती है वो फाइंड आउट करेंगे। वो रेशियो इक्वल होगी, उसको V1 V2 के फार्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा कि V1 हमने फाइंड आउट करना है, V2 की वैल्यू A1 और A2 लिख दिया, ठीक है। फार्मूला ऑफ द रेशियो ऑफ द एरिया, एरिया का फार्मूला सिमिलरिटी का क्या होता है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास अब हमारे पास 196 और 81 आता है। इस 196 जो है 14 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास ये रेशियो आ जाती है। अब ये रेशियो आई है, लेंथ की रेशियो आई है। अब वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, 3 है, कैलकुलेटर के थ्रू आंसर फाइंड आउट कर दिया और ये हमारा आंसर है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये स्फेयर है, स्फेयर में V1 हमें दिया हुआ है, V2 भी दिया हुआ है, R1 और R2 भी दिया हुआ है। R1 हमने फाइंड आउट करना है, ये V2 है, ठीक है। अब इसमें हमने सिंपल क्या करना है, अब फार्मूला तो वही रहेगा, सिर्फ हमने L1 L2 की जगह R1 R2 लिखना है और वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे V1 ओवर V2 R1 ओवर R2 है, इसका होल क्यूब है और वैल्यूज पुट की, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, R1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई, ये आंसर है। द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स इज 3 और 2। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब कैनोनिकल का मतलब ये है कि किसी बाकायदा असूल के तहत कोई चीज जो बनाई गई हो, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, ठीक हो। कैन, सिंपल जो कैन होते हैं हमारे पास, हाँ, वो है पानी के कैन होते हैं, बोतल कैन जो होते हैं, ठीक है। अब ये इसमें जो है एक लार्जर कैनोनिकल की बात हो रही है कैन की, और एक स्मॉल वाले की। द लार्जर कैनोनिकल हैव सरफेस एरिया ऑफ दिस, उसका एरिया जो है 96 मीटर स्क्वायर है, लार्जर है। अब लार्जर A1 हमने कहा है, तो जो ये 3 और 2 में से जो R होगा ना, वो ये वाला 3 का जो 3 यूज होगा R1 बड़े के लिए, ठीक है। और जो स्मॉलर कैनोनिकल के लिए हम यूज करेंगे R2, वो ये उसके लिए हम 2 यूज करेंगे, ये वाला 2, तो वो हमने A2 फाइंड आउट करना है इसमें। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें उसने कहा है कि वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर का है, तो स्मॉलर के लिए हम 2 यूज कर रहे हैं, तो V2 होगा और V1 हमने फाइंड आउट करना है। तो ये 3 और 2 का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करिएगा। सिंपल इस क्वेश्चन को देखते हैं। रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ L1 और L2 इज 3 to L1 L2 कह दें या R1 R2 कह दें, तो ये इसको आप R1 और R2 भी कह सकते हैं, ठीक है। एरिया की हमारे पास रेशियो इसके इक्वल होते हैं,
हमने A2 फाइंड आउट करना है, A2 ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, कैलकुलेटर के थ्रू आंसर निकाल दें। अब वो कहता है स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव द वॉल्यूम ऑफ दिस। अब ये स्मॉलर है, स्मॉलर के लिए हम 2 यूज़ कर रहे थे, तो V2 होगा, वो 240 के इक्वल है, तो V1 ये है फार्मूला पुट किया हमने, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल क्यूब, और सिंपल कैलकुलेटर के थ्रू आप आंसर फाइंड आउट कर लें, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे L1 और L2 लिखा हुआ है ना, तो आप इसकी जगह पे R1 ओवर R2 होल क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ ऊपर भी R1 ओवर R2, ये एरिया था तो इसके लिए स्क्वायर यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी ऐसे ही है, उसका भी ध्यान से हमने यूज़ करना है, 5 और 3 को ध्यान से यूज़ करना है। वो कहता क्या है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द 2 सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज़ 5 और 3। 2 सिमिलर सिलेंडर्स हैं और जिसमें अब 2 हैं, तो इसका मतलब है एक 1 होगा एक 2 होगा, तो जो लार्जर है ना, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज़ दिस, ये A1 है, तो हम A1 के लिए जो हाइट यूज़ करेंगे वो H1 5 होगी, और फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक फाइंड आउट करना है, द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज दिस। अब वॉल्यूम जो V2 ये दिया हुआ है हमारे पास, V1 हमने फाइंड आउट करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, बस 5 और 3 का यूज़ ध्यान से करिएगा, क्योंकि बड़ी जो वैल्यू होगी उसकी H1 ज़्यादा होगा, H2 कम होगा, तो ये 5 जो लार्जर सिलेंडर है उसके लिए यूज़ हो रहा है। तो सिंपल ये है फार्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पर, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल स्क्वायर है, आप इसमें 5 और 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे करें, और 250 ये है यहाँ पे पुट करें A2, अच्छा ये CM स्क्वायर भी है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके A2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, कैलकुलेटर के थ्रू आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का भी सेम आपने यही करना है, V2 दिया हुआ है, V1 हमने फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू पुट की, और H1 और ये 5 ओवर 3 का होल क्यूब है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और V1 की वैल्यू फाइंड आउट करें, कैलकुलेटर के थ्रू आंसर आ गया।